हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग कल एक्टिव वॉइस के वाक्यों को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है इसके बारे में कल पढ़े, और उसमें हमने बता दिया था कि एक्टिव वॉइस जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। पैसिव वॉइस जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के नियम भी बता दिया था, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को के एक्टिव वॉइस के वाक्यों को कैसे पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है इसके बारे में भी बता दिया था। लेकिन हम लोग आज बात करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस के वाक्यों को कैसे पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। नियम। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में सहायक क्रिया इज एम आर, ठीक है, कर्ता के अनुसार कोष्ठ में के साथ बीइंग लगाकर क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, ठीक। ये एक्टिव वॉइस के वाक्य है। तो उस पैसिव वॉइस में बदलते समय आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, तो ए लेटर, फिर सहायक क्रिया इज, फिर बीइंग रिटेन, फिर मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर बाई मी। दूसरा वाक्य है यू आर रीडिंग ए बुक, तुम एक किताब पढ़ रहे हो, तो ए बुक को पहले रखेंगे सब्जेक्ट के स्थान पर। ए बुक इज बीइंग रीड बाई यू। इस तरह से प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों के एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं। लेकिन नेगेटिव वाक्य देखते हैं। वी आर नॉट ईटिंग एप्पल्स, हम सेब नहीं खा रहे हैं। एप्पल्स आर नॉट बीइंग ईटन बाई अस। एक्टिव वॉइस वाई आर यू कॉलिंग द सर्वेंट, तुम नौकर को क्यों बुला रहे, तो वाई का जस्ट रख देंगे इसको, वाई इज द सर्वेंट बीइंग कॉल्ड बाई। फिर हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस के वाक्यों को कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलते समय हैज बीन, नियम फर्स्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलते समय हैज बीन, हैव बीन लगाकर वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे सब्जेक्ट के हिसाब से हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज बीन का प्रयोग किया जाएगा, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा। जैसे ही हैज ईटेन एन एप्पल, उसने एक सेब खा लिया है। ही हैज ईटेन एन एप्पल, तो एन एप्पल हैज बीन ईटेन बाई ही। रूल नंबर 2, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में वाक्य आरंभ में हैज या हैव हो तो पैसिव वॉइस में पहले हैव या हैज लाते हैं, फिर सब्जेक्ट और उसके पश्चात बीन लगाकर वर्ब का थर्ड फॉर्म लाते हैं। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वाक्य आरंभ में हैज या हैव हो तो पैसिव वॉइस में पहले हैव या हैज लाते हैं, फिर सब्जेक्ट, उसके पश्चात बीन लगाकर वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल स्वरूप हैज ही ब्रोकन दिस पेन, क्या उसने यह कलम तोड़ा है, तो हैज दिस पेन बीन ब्रोकन बाई, ब्रोकन मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, फिर बाई हिम, ही का हिम हो जाएगा। रूल नंबर 3, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द आया हो तो, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द आया हो तो पैसिव वॉइस में उसकी अंग्रेजी शर्तों लगाकर उसके पश्चात हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट तथा उसके बाद बीन लगाकर वर्ब पर थर्ड फॉर्म लगाते हैं। सो वाई हैव यू ब्रोकन दिस स्लेट, तुमने ये स्लेट क्यों तोड़ी है।
तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा वाई हैज दिस स्लेट बीन फिर ब्रोकन, मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म प्रयोग होगा, फिर बाई यू का यू हो जाएगा, यू, यह स्लेट तुम्हारे द्वारा तोड़ी गई है। रूल नंबर 4, नेगेटिव सेंटेंस में बीन के पहले नॉट लगा देते। नेगेटिव सेंटेंसेस में बीन के पहले नॉट लगा देते। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। ए लेटर हैज़ नॉट बीन रिटन बाई मी। सॉरी, एक्टिव वॉइस के वाक्य हैं। आई हैव नॉट रिटन लेटर, मैंने एक पत्र नहीं लिखा। आई हैव नॉट रिटन ए लेटर, मैंने एक पत्र नहीं लिखा है। तो उसका पैसिव वॉइस हो जाएगा ए लेटर फिर सहायक क्रिया हैज, फिर नॉट, फिर बीन, फिर रिटन बाई मी। इस तरह से ए लेटर हैज़ नॉट बीन रिटन बाई मी, इस तरह से हम इसको पैसिव में कन्वर्ट कर देंगे। थैंक्स।